पढ़ने चल रहे हैं। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाइए, उठा लीजिए पेन और कॉपी, और एक तरफ से आपको जितना भी बताया जाए, जितना समझाया जाए, आपको लिखना है। बिकॉज आज हम आपको बनाने चल रहे हैं जीरो से हीरो। आज के बाद आप आर्टिकल पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, बल्कि पढ़ाओगे दूसरों को। आई गारंटी आपको हम ऐसा बनाएंगे, आपको ऐसा कंटेंट आज देंगे ना कि आपको आर्टिकल तो अच्छे से आएगा ही, साथ में आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हो। क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं इन इंग्लिश, ए एन एंड द इज नोन एज आर्टिकल्स। इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में या इंग्लिश ग्रामर में ए एन और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। ये तो नॉर्मल एक डेफिनेशन होती है, या वैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं वहां से। लेकिन कुछ चीजें हैं हम आपको अलग से बताना चाहते हैं, कुछ एडवांस लेवल की चीजें बताना चाहते हैं कि आर्टिकल होता क्या है रियल में। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आपको समझाता हूँ चीजें कि वो होता क्या है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड। ये डेफिनेशन है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या आप किसी को समझाना चाहो या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद भी इन चीजों को समझ सकते हो एक अच्छे वे में कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। क्या बोला मैंने? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। कि एक आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक वर्ड है, एक शब्द है जो क्या करता है? किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन को, किसी संज्ञा को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब उसकी विशेषता बताता है। विशेषता बताता है इन द सेंस ये बताया जाएगा कि नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, नाउन सर्टेन है या अनसर्टेन है। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने क्या बोला? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। या और भी हम आर्टिकल्स को और भी चीजों के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद डिटरमाइनर्स का नाम सुना होगा। आर्टिकल्स इज ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। व्हाट आई सेड? आर्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज, या आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स बोले तो निर्धारक। निर्धारक मतलब निर्धारण करने वाला। कि जो आर्टिकल्स है ये निर्धारित करते हैं नाउन्स। किसको निर्धारित करते हैं? नाउन्स को। कि नाउन जो होगा डेफिनिट होगा या इनडेफिनिट होगा, नाउन निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। समझ रहे हो बात? या हम और भी कह सकते हैं नाउन क्या है? एक तरीके का, आर्टिकल क्या है? एक तरीके का एडजेक्टिव है। क्या है? आर्टिकल क्या है? एक तरीके का एडजेक्टिव है। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या एक तरह, जैसे एडजेक्टिव के बारे में आप लोग तो जानते होंगे ना कि एडजेक्टिव कहाँ पे यूज किया जाता है? एडजेक्टिव यूज किया जाता है नाउन से पहले। एक तो टुच्चू सी बात है, आप लोग तो पहले से पता होंगी ना। चलो नहीं पता होगी तो हम आगे के लेक्चर में लेक्चर बना देंगे, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। बट अभी आप इतना जानो कि एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताने वाला, नाउन की विशेषता बताता है, जो कि नाउन से पहले यूज होता है, हमेशा इन फ्रंट ऑफ नाउन होता है। तो जो आर्टिकल्स है अपने ए एन और द, ए एन और दा भी जो है ना, वो भी तो नाउन से पहले ही तो यूज होता है। या कभी नाउन से पीछे देखे हो? नहीं ना। तो इसीलिए आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है, मॉडिफायर भी कहा जाता है। कि जो अपने आर्टिकल्स हैं ये नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। आर्टिकल्स एज ए डिटरमाइनर्स यूज किए जाते हैं और एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं बिफोर नाउन और इन फ्रंट ऑफ नाउन, नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में समझ में आ रहा है ना कि आर्टिकल्स क्या है? नाउन्स की विशेषता बताते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिकेशन लाते हैं। जो हम बात बोल रहे हैं समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। समझे बच्चा लोग? तो हमने क्या बोला? जो एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले यूज होता है। और मैंने ये भी बोला कि जो अपना आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव की जैसा यूज, एक एडजेक्टिव के जैसे स्टडी करते हैं ना आर्टिकल्स की, इसीलिए उसको एक एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हम आर्टिकल्स को नाउन से पहले यूज करते हैं। ए एन और द का यूज नाउन से पहले ही तो करते हैं। तो हम जो आर्टिकल्स हैं इनकी स्टडी दो पार्ट्स में करते हैं। क्योंकि हमने क्या सीखा? मॉडिफाई, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना आर्टिकल। मॉडिफाई मतलब उसकी विशेषता बताएगा कि जो अपना नाउन है वो निश्चित है या अनिश्चित है। इसमें हम दो स्पेसिफिकेशन से ही सीखते हैं, नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, तो उसके लिए यूज किया जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए एन और द। तो कौन सा आर्टिकल लगने से नाउन निश्चित हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल का यूज करने से नाउन डेफिनिट नाउन हो जाएगा, और कौन सा आर्टिकल यूज करने से नाउन इनडेफिनिट हो जाएगा। मैंने क्या कहा? फिर से सुनना
कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे तो नाउन को हम नाउन को इंडेफिनिट नाउन बोलेंगे, और कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे तो नाउन को डेफिनिट नाउन बोलेंगे। ये चीजें हम लोग सीखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं किसके स्टडी में, आर्टिकल्स के, कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है और कहाँ पे करना है। इतनी चीजें तो आपने जान ली कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स की स्टडी हम दो पार्ट में करते हैं। कैसे करते हैं आर्टिकल्स की स्टडी, हम दो पार्ट्स में करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, एक पार्ट होगा इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा पार्ट होगा डेफिनिट आर्टिकल। सिंपल है ना। चलो लिखते हैं। पहला पार्ट हम लिखते हैं इनडेफिनिट, क्या, इनडेफिनिट आर्टिकल। समझे बच्चा लोग, इनडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने बोला था ना, याद है, दूसरा हो गया अपना डेफिनिट आर्टिकल। एक तो था इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हम स्टडी करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन की, और डेफिनिट आर्टिकल में हम स्टडी करते हैं द की। जो द होता है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो ए और एन होता है उसको इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द क्या है अपना, डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। मीन्स जिन नाउन्स के आगे, किसके आगे, बोलो बोलो बोलो, जिन नाउन्स के आगे ए और एन का यूज होगा, जिन नाउन्स के आगे किसका यूज होगा, ए और एन का यूज होगा, वो हो जाएंगे अपने इनडेफिनिट नाउन। और जिन नाउन्स के आगे द का यूज होगा वो हो जाएगा डेफिनिट नाउन। अब समझ में आया ना कि आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स कैसे हुए। ऐसे ही डिटरमाइनर्स हुए क्योंकि ये निर्धारित कर रहे हैं किसको, नाउन्स को, कि कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे तो नाउन डेफिनिट होगा, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे तो नाउन, बोलो, इनडेफिनिट होगा, कौन सा नाउन यूज करेंगे तो नाउन डेफिनिट होगा। समझ में आई बात। तब हम ये देखेंगे ए और एन का यूज करते कैसे करते हैं और द का यूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखूं, आयशा, आयशा अ बॉय, आयशा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आयशा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो मुझे तो नहीं पता ना कौन सा लड़का है, बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, लंबा लड़का है, गोल लड़का है, कैसा लड़का है, आई डोंट नो। हमने तो लड़का देखा तो देखा, एक लड़का देखा। मीन्स वो निश्चित नहीं है ना, जिस लड़के को हमने देखा हमें निश्चित नहीं है, हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कौन है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, गोलू है, कौन है हम बता नहीं सकते है ना। समझ रहे हो बात। तो क्या हो गया, ये जो बॉय हुआ क्या हो गया, ये अनिश्चित नाउन हुआ ना। क्या हुआ, अनिश्चित नाउन, बोले तो इनडेफिनिट नाउन, तो इनडेफिनिट, ठीक है ना। इनडेफिनिट नाउन हुआ ना बॉय, क्योंकि इसके आगे इनडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है। ए लगने से ही नाउन क्या हो जाता है, ए और एन लगते ही नाउन हो जाएगा अपना इनडेफिनिट, और द लगाएंगे तो डेफिनिट। समझ रहे हो बात। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई सा एन आउल, आई सा एन आउल, मैंने क्या देखा, मैंने उल्लू देखा। मैंने क्या देखा, मैंने उल्लू देखा। तो भाई उल्लू देखा, लेकिन कौन सा उल्लू देखा हमें पता है, छोटा उल्लू देखा, बड़ा उल्लू देखा, कम ब्राउन उल्लू देखा। जैसे उल्लू कैसे किस कलर में होते हैं, ब्राउन होते हैं ना। तो मीन जो भी है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि हम कौन सा उल्लू देखे हैं, इसीलिए क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। ये तो बात होगी इनडेफिनिट की और इनडेफिनिट की। मीन्स अगर कोई पूछे ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, तो हम बताएंगे ए और एन का यूज करने से नाउन क्या हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है। या इनडेफिनिट नाउन से आगे, सीधी सी बात है, हम इतना जानेंगे इनडेफिनिट नाउन से पहले जिन आर्टिकल्स का यूज करते हैं उनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्या बोला, इनडेफिनिट नाउन से पहले जिन आर्टिकल्स का यूज करेंगे उन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। डेफिनिट नाउन से पहले जिन आर्टिकल्स का यूज करेंगे उन्हें डेफिनिट आर्टिकल्स कहेंगे। सिंपल है ना, बोलो, समझ रहे हो बात। लिखते जाओ, समझते जाओ।
और भी कुछ करना चाहो तो वो भी करते जाओ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनडेफिनिट आर्टिकल की। यहाँ पर हम देखेंगे क्या डेफिनिट आर्टिकल। ये तो हो गया आई सा अ बॉय, ये तो अनिश्चित नाउन था, ये भी क्या था, अनिश्चित नाउन था, क्योंकि ये सब क्या है, नाउन ही तो है। अब बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल द की, कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। चलो इतना अगर आपको लिखना हो तो लिख लो। ओके, चलो हम अब आगे लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे देखते हैं देयर वाज अ किंग, हम अभी इनडेफिनिट में ही देखते हैं, कुछ और देख, देयर वाज अ, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। इसका मतलब क्या हुआ, एक राजा था, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन सा राजा था, किसी राजा का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ना, तो क्या हुआ, किंग क्या हुआ, अनिश्चित ही तो हुआ। जिसके बारे में हमें नहीं पता वो चीजें अनिश्चित होती है ना, तो क्या हो गया, देयर वाज अ किंग, ये क्या हो गया, एक अनिश्चित नाउन हो गया, क्या हो गया, एक अनिश्चित नाउन हो गया। ऐसे में अगर एक सेंटेंस और लिखूं, अ डॉग बार्क्स एट नाइट, अ डॉग, मैंने क्या लिखा, अ डॉग, ऐसे नहीं, चलो हम लिख लेते हैं, अ डॉग वाज बार्किंग, अ डॉग वाज बार्किंग, एक कुत्ता क्या कर रहा था, एक कुत्ता भौंक रहा था, एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन हम किस कुत्ते की बात कर रहे हैं हमें पता है नहीं ना। तो क्या हुआ, ये भी तो अनिश्चित हो गया, क्या हो गया, अनिश्चित हुआ ना, कि कौन सा कुत्ता था, अ डॉग, मतलब डॉग क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा, ए लग गया, इसलिए क्या हो गया, कि अनिश्चित हो गया। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि कौन सा कुत्ता भौंक रहा था, ठीक है। मतलब ए और एन लगाने से हमें क्या पता चलेगा, जो भी नाउन होगा वो अनिश्चित होगा। अनिश्चित नाउन की आप जब भी करेंगे तो उसके आगे हमेशा आप देखो कि कौन सा आर्टिकल यूज हुआ रहेगा, ए और एन का यूज हुआ रहेगा। आगे देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज। आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज में देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या लिखा, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। हमने गोल्ड क्या, गोल्ड क्या है, नाउन है, कैसा नाउन, मेटेरियल नाउन है ना। हमने गोल्ड के आगे क्या लगाया, दा लगाया, क्या लगाया, दा लगाया। दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो हम क्या हो गया, नॉर्मली हम मेटेरियल नाउन के आगे कोई भी हम दा का यूज नहीं करते, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, किसी एक इस पे किसी विशेष जगह की बात कर रहे हैं। हम कहाँ की बात करें, कि नेपाल का सोना जो होता है, नेपाल का सोना चीप होता है, सस्ता होता है, नेपाल का सोना सस्ता होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गोल्ड क्या हो गया, डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं, कि नेपाल का ही सोना सस्ता होता है और कहीं का सोना सस्ता नहीं होता है। तो हम एक डेफिनेट जगह की बात कर रहे हैं ना, एक निश्चित जगह की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर हमने क्या लगाया, दा लगाया। मीन्स दा का यूज वहीं पर करेंगे जहां पर चीजें निश्चित होंगी, ठीक है। जहां पर चीजें निश्चित होगी वहां पर हम दा का यूज करेंगे। अगर जहां पर नाउन निश्चित होगा वहां पर दा का यूज करेंगे, अगर नाउन अनिश्चित होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, वहां पर यूज करेंगे हम ए और एन का, ठीक। चलो हम आगे और लिखते हैं। सेकेंड नंबर का एग्जांपल हम लिखते हैं, तो उसमें लिखेंगे द हाउस in which क्या लिखा हमने, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। मतलब द हाउस, हम किस घर की बात कर रहे हैं, एक निश्चित घर की बात कर रहे हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ। मैं किस घर की बात कर रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर की बात की जा रही है यहाँ पे। समझ में आ रही बात ना, किस घर की बात कर रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ क्या है, नया है। जिस घर में मैं रहता हूँ कैसा है वो घर नया है। समझ रहे हो बात।
तो हमें एक निश्चित घर की बात की इसलिए वहाँ पर हमने लगाया द, और अगर हम अनिश्चित की बात करेंगे तो वहाँ पर लगाएंगे ए और एन। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या स्टडी करेंगे? अभी तक तो हमने जान लिया कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो हम देखेंगे यूज, क्या देखेंगे? हम यूज देखेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोग ये अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम अभी तक आप लोगों ने तो इतना जाना होगा, आप छोटे थे तब भी आपने इतना स्टडी किया होगा। अगर वॉवेल्स, क्या क्या बोला मैंने? वॉवेल्स से स्टार्ट हो रहा है कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अगर वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगाते हैं। सिंपल है ना? क्या बोला मैंने, क्या बोला? समझ में आ रही बात? मैंने ये बोला अगर कोई भी लेटर स्टार्ट होता है वॉवेल से, वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है उससे पहले हम लगाते हैं एन। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम लगाते हैं ए। इतनी चीज़ आप जानते हो? चलो, अगर आप इतनी चीज़ जानते हो, इतना कॉन्सेप्ट जानते हो, तो मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप बताना। ठीक है? हमने लिखा यूनिवर्सिटी। क्या लिखा? यूनिवर्सिटी लिखा। हमने लिखा यूनिटी लिखा। हमने यूनिवर्सिटी लिखा और हमने यूनिटी लिखा, साथ में हमने लिखा अम्ब्रेला। हमने क्या क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिटी लिखा है और अम्ब्रेला लिखा है। वो आपको ये बताना है कि किसके आगे ए लगेगा और किसके आगे एन लगेगा। और मैंने अब आपको क्या बताया है कि वॉवेल्स के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? वॉवेल्स के आगे क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बोलो बोलो। वॉवेल्स के आगे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। चलो लगाते हैं भाई। यहाँ पर इतनी चीजें थी, हम लगा देते हैं यहाँ पे। चलो, एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिटी और एन अम्ब्रेला। तो आपको क्या लगता है, सही है? अगर आपको लगता है कि ये तीनों सही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्या है? आप बिल्कुल ही गलत हैं। इसका यूज कैसे करना है हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है? आपका मिसकंसेप्शन जो है उसको हम दूर करेंगे। कौन दूर करेगा? मैं दूर करूंगा। चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं कि इसका यूज करना कैसे है। इसका यूज कैसे करना है? जो आर्टिकल्स है इनका यूज करते कैसे हैं? तो केवल देखो, हमें क्या करना है। हाँ, तो हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, कोई भी वर्ड है अगर उसका फर्स्ट लेटर क्या है? मैंने बताया था अगर फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, तो उसके आगे लगाते हैं एन का। और अगर फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे लगाते हैं ए। ये चीज तो हम पढ़ते आते हैं जब हम छोटे से होते हैं, हम बच्चे होते हैं। अगर हमारे पास केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो एन लगाएंगे, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना गलत है। वो भी थोड़ा गलत नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम आपको ये बताएंगे कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे है क्या, हमें ध्यान क्या देना है, हमें फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है या किसी और भी चीज़ पर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत हद तक सही नहीं है। सही वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताने चल रहे हैं। एक नोट पॉइंट डालना। क्या डालना? ऐसे डालना नोट पॉइंट, और उसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ उसको लिखना। शब्द का, किसका? जो भी शब्द होगा, वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर, शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है? शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है, यही इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है?
फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? ठीक है, फर्स्ट लेटर का साउंड फर्स्ट लेटर का क्या साउंड महत्वपूर्ण है, कि जो फर्स्ट लेटर है उसको हम जब बोलेंगे, फर्स्ट लेटर जब हम बोलेंगे क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर जब हम बोलेंगे तब कौन सा साउंड निकल रहा है, तो वॉवेल का साउंड निकल रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं आर्टिकल्स ए और एन की। समझ रहे हो बात? तो हम चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सीधा सा आप इतना जान लो बस। देखो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जुगाड़ बता रहे हैं, पहले चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। फर्स्ट लेटर का साउंड महत्वपूर्ण है, मैंने बोला ना, फर्स्ट लेटर का साउंड महत्वपूर्ण है। तो चलो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कैट, कैट लिख दिया हमने, बॉय लिख दिया, क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया, और भी कुछ लिख दो, गर्ल लिख दिया। हमने कैट लिखा, बॉय लिखा, गर्ल लिखा। कैट में पहला लेटर क्या है, सी है, बॉय में पहला लेटर बी है, गर्ल में पहला लेटर जी है। हम इनको उच्चारण करेंगे, साउंड चेक करेंगे, मतलब ध्वनि चेक करेंगे, क्या है, कैट, कैट बोलते हैं तो क्या निकल रहा है, कैट, का निकल रहा है ना। बॉय में बा निकल रहा है, गर्ल में जा, गा निकल रहा है, गर्ल। तो देखो का क्या है, का हिंदी का क्या है, व्यंजन है ना, व्यंजन, हिंदी व्यंजन। का, ख, ग, घा, गा, गा, घा जहाँ तक है, और हिंदी स्वर, हिंदी का जो स्वर है वो कहाँ से है, डॉट डॉट ई जो भी है, ए आई ओ, ये सब है ना, ये हिंदी का स्वर है। तो हम सारा कुछ देखेंगे, हम इसका साउंड मैटर करेगा, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज करेंगे। ये बात अपने दिमाग में घुसा के रखना, समझ रहे हो बात? हमने क्या बोला, फर्स्ट लेटर का साउंड महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट लेटर का साउंड आप जान जाओ, आपसे मतलब ही नहीं है, मुद्दा इतना ही है, आप जानो साउंड क्या है, ध्वनि कौन सी निकल रही है। कोई भी शब्द लिखा है उसको बोलने पर जो भी ध्वनि निकलेगी, अगर ध्वनि जो है, अगर साउंड जो है वो वॉवेल की निकलेगी, स्वर की निकलेगी तो आप वहाँ एन लगा देना, कॉन्सोनेंट की निकलेगी तो आप वहाँ पर ए लगा देना। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, हमने लिख दिया यूरोप, हमने क्या लिखा, यूरोप लिखा, क्या लिखा मैंने, यूरोप लिखा। चलो यूरोप बोलोगे, कैसे बोलोगे बताओ, यूरोप बोलो। ई क्या है, अगर आपको जो पहले कॉन्सेप्ट पता था, ई, ए ई आई ओ यू क्या है, इंग्लिश के वॉवेल्स है ना, इंग्लिश के वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। और हमने क्या, वो आपको पहले से पता था कि जो वॉवेल्स होते हैं इनके आगे एल लगता है, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ एन लगेगा ना। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, एल एन यूज करोगे तो गलत है, एन का यूज यहाँ पर गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इनका प्रोनाउंसिएशन देखना है, साउंड देखना है। तो ये कैसे लिखते हैं, हम यूरोप लिखते हैं, ऐसे यूरोप लिखते हैं। और या क्या है, या हिंदी का क्या है, हिंदी का व्यंजन है। तो साउंड क्या हो गया, साउंड क्या आया, कॉन्सोनेंट का आया ना, व्यंजन का आया। और व्यंजन के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया अम्ब्रेला, यू एम बी ई यू एम डी, हमने लिखा अम्ब्रेला, क्या लिख दिया, अम्ब्रेला लिखा। अम्ब्रेला का साउंड देखो क्या आता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या आ रहा है, अम्ब्रेला ऐसे आ रहा है ना। तो आ क्या है, आ क्या है भाई, आ क्या है बताओ, आ हिंदी का क्या है, वॉवेल ही तो है, स्वर है ना, हिंदी का स्वर है। लेकिन यू क्या है, यू इंग्लिश का वॉवेल है। तो हमें, अगर आप इंग्लिश का वॉवेल देखोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे, क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे।
और जो आ है आ, ये भी क्या है, ये हिंदी का ओवेल है, हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। आप केवल इतना ध्यान रखो कि वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, उस पर ध्यान ही मत दो। आपको ध्यान देना है केवल साउंड पर। जैसे मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी, हमने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा। क्या लिखा मैंने, यूनिवर्सिटी लिखा। अब बताओ यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। अगर आप यहाँ पर ए लगाते हो, क्या लगाते हो, ए लगाते हो, तो क्या होगा। वैसे यू क्या है पहले जानो, यू है क्या, यू क्या है भाई, यू वॉवेल है। यू क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है। लेकिन क्या करना है, हमने क्या सिखाया है, हमें लेटर पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किस पर देना है, साउंड पर, उसके उच्चारण पर ध्यान देना है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। समझे बेटा, बोलो। देखो क्या है, यू क्या है, यू, हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूनिवर्सिटी। क्या, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर या आ रहा है ना, और या क्या है, व्यंजन है। क्या है, या व्यंजन है। और मैंने क्या बताया, व्यंजन के साथ में कॉन्सोनेंट के साथ में क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, ए यूनिवर्सिटी। बात समझ रहे हो या नहीं, समझ में आ रही है ना इतनी बातें। और भी आपको चलो मैं एग्जांपल देते हैं। चलो हम आपके लिए लिख रहे हैं, चलो क्या लिख दें बताओ, यूटेंसिल लिख दिया। यूटेंसिल लिख दे, चलो बताओ यूटेंसिल में क्या यूज होगा, ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, बताओ। यूटेंसिल में क्या यूज करेंगे हम, यूटेंसिल में क्या यूज करेंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, बोलो क्या यूज। हाँ तो क्लास हम पढ़ रहे थे आर्टिकल ए और एन का यूज। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज होगा। बात करते हैं यूटेंसिल की। किसकी बात करते हैं, यूटेंसिल की। यूटेंसिल की बात करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। कभी भी हमको ये नहीं देखना है कि जो वर्ड है किस लेटर से शुरू हो रहा है, वर्ड की शुरुआत किस लेटर से हो रही है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका साउंड क्या है। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल होगा, ध्यान देना बात को मेरी, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल होगा तो उससे पहले एन लगाएंगे। फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उससे पहले ए लगाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल होगा तो उससे पहले एन लगाएंगे। फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उससे पहले ए लगाएंगे। किससे, जो वर्ड है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है मैटर नहीं करता है। अगर आप साउंड पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप केवल लेटर वाला कॉन्सेप्ट जान के चलोगे कि वॉवेल से पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं, वॉवेल से पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं, आप इतना ही कॉन्सेप्ट जान के करोगे तो 100% श्योर हो कि आप गलती करोगे, हमेशा गलती करोगे, बार बार गलती करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है, कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है साउंड वाला। कौन सा, साउंड वाला, कि फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। और साथ में केवल हम इंग्लिश का ही अल्फ़ाबेट्स ध्यान में नहीं रखना है, ABCD ही ध्यान में नहीं रखना है, साथ में प्रोनाउंसिएशन करते टाइम, उच्चारण करते समय हमें इसका साउंड बोलते समय, उसको ध्वनि निकालते समय हिंदी के भी वर्णमाला को भी ध्यान में रखना है, हिंदी के स्वर को भी ध्यान में रखना है, और हिंदी के व्यंजन को भी ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात। जब तक आप हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन को ध्यान में नहीं रखोगे, आपको परफेक्टली कभी भी आप ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर पाओगे आप। ओके क्लास, तो हम चलो पढ़ते हैं, बात करते हैं यूटेंसिल की। इसकी यूटेंसिल की तो आपको बताना है यहाँ पर यूटेंसिल में यूज क्या करेंगे, ए का यूज होगा या एन का। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि वॉवेल से पहले हम क्या लगाते हैं, वॉवेल, अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो रही है तब हम एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए लगाते हैं। तो इसकी शुरुआत, यूटेंसिल की शुरुआत किससे हो रही है, यूटेंसिल की शुरुआत देखो किससे हो रही है, यू से हो रही है। और यू क्या है, यू वॉवेल है, तो क्या यहाँ पर एन लगाएंगे, नहीं, एन नहीं लगाना है। यही तो हम समझाने के लिए आए हैं, यही तो समझाना है। अब इसका हम पहले ध्वनि निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, बोलते हैं कि कैसे बोलेंगे यूटेंसिल। तो यूटेंसिल कैसे बोलेंगे, यूटेंसिल तो ऐसे बोलेंगे ना। तो इसका साउंड क्या हो रहा है, या हो रहा है, या क्या है, हिंदी का व्यंजन है ना, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर कौन सा साउंड हो रहा है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है
साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट का ना, यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और जब कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होगा तब हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। अब बात करते हैं यूरोपियन की, इसको भी देखते हैं साउंड क्या वो निकलेगा यहाँ से, यूरोपियन। तो यहाँ पर साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, या हो रहा है ना, या भी क्या है, हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट है। और जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, कौन सा साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन साउंड आएगा, व्यंजन की ध्वनि आएगी, वहाँ तुरंत हमें ए लगा देना है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, ए यूरोपियन हो जाएगा। हम बात करते हैं यूनियन की, किसकी बात करते हैं, यूनियन, यूनियन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ इसका भी साउंड क्या आ रहा है, या आ रहा है। और या क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। और हम क्या जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। चलो आप यूनिट को बताओ, यूनिट में भी आप लोग अब स्मार्ट हो चुके हो, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा, यूनिट में भी ए लगेगा। यूनिफॉर्म में क्या लगेगा, यूनिफॉर्म में क्या लगेगा, यहाँ पर भी ए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, या से हो रहा है। बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, ये हो गया यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, या से हो रहा है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूजफुल, यहाँ पर भी ए लगाएंगे, यहाँ पर भी ए लगाएंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें ध्यान किस पर देना है, हमें ध्यान देना है साउंड पर। किस पर ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। ध्यान कहाँ दोगे, आप साउंड पर दोगे। जो वर्ड है किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। आपको परफेक्ट नॉलेज के लिए, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, हमें ध्यान किस पर देना है, हमें ध्यान देना है उसकी साउंड पर। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, वॉवेल साउंड है तो एन, इतना ही ध्यान देना है। सब कुछ उसके बाद सब बाकी सब कोरी बकवास है। कि कोई अगर बोल दे कि एन का यूज कहाँ करना है तो आप बता दो वॉवेल, अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हाँ एन लगाते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आप गलती करोगे, श्योर है गलती करोगे। तो इतनी बात समझ में आई, चलो इतनी बात समझ में आ गई है तो हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो जल्दी से, ओके, पॉज करके। चलो हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बाद उसको स्टडी करेंगे। देखो जैसे हमने लिखा वन आइड गर्ल, क्या लिखा हमने, वन आइड गर्ल। वन आइड गर्ल मतलब एक आंख वाली लड़की। तो देखो यहाँ पर ये किससे हो रहा है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और बोल रहा हूं मैं, वन आइड मैन। और बोल दो मैं, 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट। और एग्जाम्पल देते हैं, ये तो हो गया 1 रूपी नोट हो गया, ठीक। चलो एक और लिख लो, 1 वे टिकट, 1 वे टिकट। अब बताओ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ए का यूज करेंगे, एन का। स्टार्ट किससे हो रहे हैं ये वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वॉवेल से। किससे हो रहे हैं, ओ से हो रहे हैं। ओ क्या है, वॉवेल है। और वॉवेल से पहले हम क्या लगाते हैं, आपको अच्छे से पता है, वॉवेल से पहले एन लगाते हैं। लेकिन अभी अभी हमने बताया ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरासर गलत है। हम किस पर ध्यान देंगे, हमें ध्यान नहीं देना है कि जो वर्ड है किससे स्टार्ट हो रहा है, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। हमें ध्यान देना इस पर है, इस बात पर ध्यान देना है कि उस वर्ड का साउंड क्या है। जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, जब उस वर्ड का उच्चारण करेंगे, जो ध्वनि निकलती है उसका पहला अक्षर क्या है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे वन, बोलेंगे ना वन। पहला अक्षर क्या है, वन है ना, वाह। वाह क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है। वाह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। तो साउंड कैसा आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। और हमें क्या पता है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो हमें ए का यूज करना है। तो खटाक से आप यहाँ पर लगा दो ए, बिना कुछ जाने पूछे आप तुरंत लगाओ ए, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आप स्मार्ट हो गए होगे, आप स्मार्ट बच्चे हो, तुरंत समझ जाते हो ना। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 आइड मैन है, 1 आइड 1 1, फिर से वाह आया, फिर से ठोको ए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी ए ठोको, यहाँ पर भी ए। समझ में आई बात। आई थिंक अब आपसे गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके पास एक रामबाण इलाज हो गया है आर्टिकल्स का। वो क्या है, साउंड है। क्या है, साउंड है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करने से पहले हमें
साउंड वाली बात को माइंड में रखना है, इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, लेटर वर्ड किस लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है इसको माइंड में नहीं रखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, उसका उच्चारण किस साउंड से हो रहा है, साउंड मैटर करता है। ये बात बार बार बोल रहा हूँ तो आप बार बार इसको सुनो और दिमाग में बिठाओ भाई। समझ रहे हो बात? मतलब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो प्यार से ए लगाएंगे, वॉवेल साउंड होगा तो थोड़ा और प्यार देंगे उसे और एन लगा देंगे। सिंपल है ना? आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। चलो 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 देखते हैं। ये लो, देखो भाई, हमने क्या लिखा, हमने लिखा वुडन टेबल। क्या लिखा? आप बताओ इसको क्या वो पढ़ोगे? बच्चे पढ़ नहीं पाते इसको। सही बात है, अभी देखना शायद आप भी गलती कर जाओ। दिखाते हैं ये क्या लिखा है। वुडन टेबल लिखा है भाई, हम सही लिख रहे हैं? बताओ ये वुडन टेबल है या वुडन टेबल है? बताओ, बोलो 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 भाई, बताओ 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 बताओ, क्या सही है क्या गलत? तो हम बताते हैं, चलो देर किस बात की, आपको है ना। हाँ ये लो, ये गलत है, ये सही है। वुडन 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 क्या है? वुडन है। वुडन मतलब किससे शुरुआत हो रहा है? वा से। वा से शुरू हो रहा है तो वो वा क्या है? व्यंजन है। व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे? सिंपल है ना, क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये लो, ए लग गया। क्या लगा? ए लग गया ना। अच्छा अगर लिखा है, क्या लिखा है भाई? आ ईयर लिखा है। क्या लिखा है? आ ईयर। ईयर लिखा है तो इससे पहले क्या लगाओगे? इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे बताओ? हम लिख रहे हैं, बताना क्या सही है इसमें। ये सही है या ये सही है? बताओ भाई कौन सा सही है? तो हम बता रहे हैं ये सही है और ये गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। कहीं पर लिखा हो एलो शर्ट, चलो क्या लिखा है? एलो शर्ट। क्या लिखा है? एलो शर्ट लिखा है। अब बताओ यहाँ क्या लेगा? ए लेगा एन लेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। चलो पहले हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएट करो भाई, तभी तो बता पाओगे ना। लिखते हैं एलो शर्ट या एलो शर्ट। अब बताओ इसमें, बताओ भाई क्या सही है? तो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये सही है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगेगा। समझ में आई बात? समझ लो ना क्लास कि कैसे कैसे हम ए का यूज करेंगे और कैसे एन का यूज करेंगे। तो बात हो गई ए की। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का यूज कैसे करना है ये पढ़ना है। वहाँ पर भी हमें क्या करना है? एन के यूज में भी हम साउंड पे ही ध्यान देंगे। ऐसे हम लिखते हैं एप्पल। क्या लिखते हैं? एप्पल लिखेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एप्पल लिखना है, एप्पल। एप्पल मीन सेब, एप्पल मीन सेब। अब इसका क्या करेंगे हम? प्रोनाउंशिएट करेंगे एप्पल। ए क्या है? वॉवेल है। ए क्या है? वॉवेल है। ये तो वॉवेल है, अलग बात है, भूल जाओ वॉवेल, भूल जाओ कि वॉवेल फर्स्ट लेटर वॉवेल, उसको भूल जाओ। हमें ध्यान किस पर देना है? इसके प्रोनाउंसिएशन पर, इसके साउंड पर। जब हम बोल रहे हैं एप्पल तो ए आ रहा है। ए क्या है? हिंदी का स्वर है। हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है मतलब वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड आएगा तुरंत क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तुरंत क्या लगाएंगे? एन। एप्पल हो जाएगा। हमने लिखा ऑरेंज। क्या लिखा? हमने लिखा ऑरेंज। इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ऑरेंज हो जाएगा ना। और ये क्या है? आ है। आ क्या है? ये आ है। आ क्या है? आ क्या है? स्वर है ना। स्वर मतलब वॉवेल साउंड है। क्या कौन सा साउंड हुआ? वॉवेल साउंड हुआ। वॉवेल साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या होगा? एन ऑरेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो ना? बोलो भाई। अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला। UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, इसका भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अम्ब्रेला। हमें ये नहीं देखना, ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमें फर्स्ट लेटर पर ध्यान नहीं देना है, हमें फर्स्ट साउंड पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? आ रहा है। आ क्या है? हिंदी का स्वर है। हिंदी का स्वर मतलब वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड? वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे ना भाई। लगा दो एन। एन अम्ब्रेला। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चले आगे, चलो चलते हैं भाई, आगे चल रहे हैं। ओके चलो हम आगे पढ़ते हैं। एन का यूज करना कैसे, जैसे बात करते हैं आवर की। ये लिखा क्या है? आप पहले, सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन ही आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आएगा तो सब कुछ आ रहा है, अदरवाइज सब गलत है। ये हो गया हावर।
ये हो गया आवर। इसमें सही क्या है, सब लोग ये प्रोनाउंसिएट करते हैं बट ये बिल्कुल गलत है और ये सही है आवर। क्या सही है, आवर सही है, आवर सही है। तो देखो इसका जो साउंड है, फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, आ है। आ क्या है, हिंदी का स्वर है, मतलब वॉवेल साउंड हुआ। कौन सा साउंड हुआ, वॉवेल साउंड हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन आवर लगाएंगे, एन आवर लगाएंगे। इसे हावर नहीं बोलते बेटा, बहुत से टीचर से बोलते हैं हावर, बच्चे हावर नहीं बोलना है, वो क्या होता है, आवर होता है, आवर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऐसे क्या है, ऑनेस्ट मैन, क्या है, ऑनेस्ट मैन। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। तो फर्स्ट साउंड क्या हुआ, आ हुआ। आ क्या है, हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर बोले तो वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड, वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एयर, इसको भी क्या पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर। एयर, एयर मतलब उत्तराधिकार। ये भी क्या है, ए क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए भी यहाँ पर भी एन लगाएंगे। एच एम टी, एच एम टी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। चलो हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एच, एच ऐसे लिखते हैं ना, एच। तो ए क्या हो गया, ए क्या हो भाई, इंग्लिश का क्या है, हिंदी का स्वर है ना। हिंदी का स्वर मतलब वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन हो जाएगा, एन एच एम टी वॉच। एम एल ए, एम कैसे लिखते हैं, ऐसे एम एल ए, एम लिखते हैं तो इसी में भी ए आ रहा है ना, ए, एडी वाला ए आ रहा है, एनक वाला, कोई भी ए हो, जो भी हो ए हो, मतलब ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब ए क्या है, हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर मतलब वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एनसीसी, एनसीसी बॉय, एनसीसी, एन कैसे लिखेंगे, एन ऐसे लिखेंगे ना, एन ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी वॉवेल है, इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आ रही बात। तो हम सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे उसको, साउंड देखेंगे, साउंड से ही हम अच्छे से डिक्लेयर कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हमें एन का यूज़ करना है या ए का यूज़ करना है। समझ रहे हो क्लास। इससे आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आपको जल्दी समझ में आता होगा, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ऐसे तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एब्रीविएशंस की। किसकी बात करेंगे, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बोले तो संक्षिप्त रूप। कौन सा रूप, संक्षिप्त रूप। जो कुछ शब्द होते हैं, ऐसे लिखा होता है एम ए, क्या लिखा होता है, एम ए, एम ए बी ए वाला एम ए, वही जो बी ए में बी एड होता है, एम ए। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। हम भाई बताते हैं, पहले हिंदी में चेक करते हैं कैसे लिखते हैं। ए साउंड कौन से आया, एम। पहला साउंड क्या है, ए है। फर्स्ट साउंड स्वर है, स्वर बोले तो वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड मतलब एन। क्या लगेंगे, एन एम ए। कहीं पर लिखा एस पी, क्या लिखा, एस पी, वही सुपरिटेंडेंट पुलिस, पुलिस वाला एस पी। तो एस कैसे, इसको कैसे बोलेंगे, एस पी ऐसे तो बोलते हैं ना, एस। तो ए में क्या आ रहा है, फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, हिंदी का स्वर है, फर्स्ट साउंड हिंदी का स्वर है, मतलब वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर भी एन लगाएंगे। समझ रहे हो बात। एन एस डी ओ हो गया, एन एस डी ओ। यहाँ पर भी एस ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन लगेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ए का यूज कैसे करना है और एन का यूज कैसे करना है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई कि हमने पढ़ लिया ए का भी यूज कैसे करना है और एन का यूज कैसे करना है। समझ में आई बात। हमें केवल एक बात याद रखनी है, हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें रटना उठना कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं याद करने। हमें जस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर कोई भी वर्ड होगा तो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। ये बच्चों वाली चीज़ें थी, जब हम छोटे से होते हैं तब पढ़ते हैं। बच्चे से होते तो हम क्या पढ़ते आए थे भाई, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा दो। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कौन सा साउंड है, फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वॉवेल है, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वॉवेल है, तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल होने पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट होने पर ए लगाएंगे। आई थिंक मैंने बहुत सी चीज़ें आपको डिक्लेयर कर दी हैं, समझा दी है। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो पूरी देखना। उसके बाद आप लाइक करो नहीं करो अलग बात है, सब्सक्राइब करो वो भी बिल्कुल अलग बात है, बट वीडियो पूरी देखो। आई गारंटी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। ओके क्लास, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे नहीं करना है। अभी तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स का यूज करते कहाँ पे हैं, जो एक्सेप्शंस होंगे वहाँ पर उसकी स्टडी की जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय टाटा, बाय बाय, टेक केयर।